बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही मज़ेदार ठंडा ठंडा फ्लैटिंग कस्टर्ड बनाने का बहुत ही आसान तरीका। तो इसके लिए आप दो अंडे लें। इसको आप तोड़कर इसके सफ़ेदी अलग कर लें और इसकी जर्दी अलग कर लें। इसकी सफ़ेदी अलग करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अंडे को एक साइड से तोड़ें और इसको आप नीचे करके इसकी सफ़ेदी जो है वो निकाल लें। देखें, इस तरह आप आसानी के साथ इसकी सफ़ेदी जो है वो बग़ैर ख़राब किए अलग कर सकते हैं। अंडे को एक दो दफ़ा हरकत दें ताकि सफ़ेदी जो है वो ऊपर आ जाए और जर्दी जो है वो अलग हो जाए। इसी तरह आप दोनों अंडों की सफ़ेदी जो है आसानी से अलग कर लें और जर्दी को आप एक अलग बर्तन में डाल लें। अब आप अंडे का छिलका मुकम्मल तोड़ें और जर्दी को निकाल लें। जिसमें आपने कस्टर्ड तैयार करना है उस बर्तन में आप जर्दी डाल लें, साथ में आप टेस्ट के मुताबिक चीनी डाल लें और फिर आप 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल लें। इनको डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। अब आप इसमें दूध शामिल करें। दूध फुल क्रीम मिल्क कोई भी आप ले सकते हैं। आधा दूध डालकर इसको मिक्स कर लें। चीनी और अंडे को अच्छी तरह फेंटने के बाद आप बकिया आधा दूध इसमें शामिल कर दें। आप फुल 1 से 1.5 लीटर दूध इसमें डाल लें। इसको आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें, चीनी को जज़ब करें और अंडे को फेंट लें। जब अंडा अच्छी तरह इसमें हल हो जाए तो आप चूल्हा ऑन करें और बर्तन को इसके ऊपर रख कर पकने दें। इस दौरान आप चूल्हा जो है वो स्लो रखें और चम्मच छोड़े नहीं। आप मुसलसल इसको हरकत में रखें और फिर आप दूसरी साइड पे सफ़ेदी इसको आप मिक्स कर लें। इसे आप मिक्सचर के साथ तैयार कर लें। इसको आप पहले 2-3 मिनट तक सफ़ेदी को इसी तरह तैयार करें। जब ये जाग की तरह बनना शुरू हो जाए तो आप इसमें चीनी भी शामिल कर लें। चीनी आप 2 चम्मच इसमें डालें, साथ में आप 1 चम्मच वनीला पाउडर डाल लें। इसको डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएं। अब आप 1 से 1.5 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर लें। देखिए, इसको इतनी देर तक मशीन चलाएं कि ये गहरी हो जाए, क्रीम की तरह बन जाए। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि आप बर्तन को जिस तरफ उल्टा रहे हैं क्रीम भी इस तरफ लटक रही है। अभी इसमें ढीलापन है, इसको आप मज़ीद तैयार करें। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि हमारा कस्टर्ड जो है वो भी गहरा होना शुरू हो चुका है। आप इसको चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते रहें, इसको आप छोड़े नहीं, इसको लो आंच पर बॉयल होने दें। अब क्रीम का मिक्सचर जो है वो तैयार होने के करीब हो चुका है। अंडे की सफ़ेदी जो है वो क्रीम की शक्ल में बिल्कुल बनना शुरू हो चुकी है, गहरी भी हो रही है। आप इसको इतना गहरा करें कि ये बर्तन से अलग ना हो। जब इस तरह के क्रीम तैयार हो जाए, मिक्सचर तैयार हो जाए कि आप बर्तन को जिस तरफ घुमाएं लेकिन क्रीम जो है वो अपनी जगह ना छोड़े, इसको आप उल्टा भी करें बर्तन को तो क्रीम जो है वो ना निकले, तो समझें कि ये बिल्कुल अच्छी तैयार हो चुकी है। अब आप इसको चम्मच के साथ इसमें डालते जाएं, कस्टर्ड के अंदर डालते जाएं। इसे चम्मच के साथ 1 चम्मच के साथ 1 चम्मच लें और दूसरे चम्मच के साथ इसको गोल कर लें और फिर आप इसको कस्टर्ड के अंदर डाल लें। आप देखें कि जो कस्टर्ड जो है वो तैयार होना शुरू हो चुका है। जब कस्टर्ड जो है बॉईल होना शुरू हो जाए तो आप इसमें क्रीम जो है 1-1 चम्मच डालते जाएं। इसको आप 1 चम्मच से बाउल से अलग करें और दूसरे चम्मच से उतार कर इसको डालते जाएं। इसी तरह आप छोटे छोटे बाउल स्नैक्स से बनाकर इसमें डाल लें। इसके बाद आप इसका ढक्कन बंद करके 2 मिनट तक इसको पकने दें। 2 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखें कि क्रीम जो है वो फूल भी चुकी है और कस्टर्ड जो है वो बॉईल भी हो रहा है। इस दौरान चूल्हा जो है वो स्लो रखें और फिर इसके साइड चेंज करें। सारे पीसों की साइड चेंज करने के बाद आप दोबारा से ढक्कन बंद करें और इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट तक पकने दें। दोनों साइड से आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। अब आप इसको हरकत दें, ये घुमाएं, ये खुलेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी, टूटेगी नहीं, फैलेगी नहीं, बिल्कुल अपनी असली हालत में रहेगी। जब इस तरह के पीस तैयार हो जाएं, आप देख रहे हैं कि ये पीस तैयार होकर फूल चुके हैं। आप इसको चूल्हा बंद कर दें और नॉर्मल हालत में होने दें। पैन में 2 से 3 चम्मच चीनी डाल लें, साथ में आप थोड़ा सा पानी डालकर इसका शेरा सा बना लें।
इसको आप लो आंच पर इतनी देर तक पकाएं कि चीनी पिघल जाए और इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाए। चम्मच चलाते रहें और इसको शीरे को ब्राउन कर लें, शीरेदार तारदार कर लें। इस तरह जब ये तैयार हो जाए तो आप इसको उतार लें। अब आप कस्टर्ड को बाउल में डालें। आप इसे प्लेट या बाउल में डालने के बाद इसको सेट कर लें। इसके पीसों को आप सारे बर्तन में अच्छी तरह हमवार कर लें, फैला लें। इसके ऊपर कटे हुए बादाम पिस्ता लगाएं और फिर आप इसके ऊपर बादाम के पीस या पिस्ते के पीस इसके ऊपर रखें। देखें सारे स्नैक्स के ऊपर क्रीम जो है रखने के बाद अब आप इसके ऊपर, अगर आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि इसके ऊपर गुलाब की पत्तियां रख दें और फिर इसको नॉर्मल हालत में होने दें। इससे पहले आप शीरा जो तैयार किया है वो भी उसके ऊपर लगा दें। इसको लगाने के बाद आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखें और इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद अब आप इसे निकाल लें और मज़े के साथ नोश फरमाएं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी से यकीन करें कि जो भी खाएगा आपकी तारीफ किए बगैर ना रह पाएगा। आप इसे खुद खाएं, मेहमानों को दें, घर वालों को दें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। लेकिन आप जाते हुए रेसिपीज़ को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमेशा आपको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़।